जैसा गौरव जी आप खुद सेना में रहे हैं, आप तमाम जी। चीज़ें जानते हैं, आम लोगों से कहीं ज़्यादा जानते हैं। तो इस वक्त जो हुआ है, क्या लग रहा है आपको कि देश के जवान भी ऐसा ही सोच रहे होंगे जैसा आपने हमसे जानकारी साझा की है, देखिए, मैं आपको एक या बात यही बताता कुछ हूँ चल कि रहा होगा उनके दिमाग में? आई आई कांट से कि उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, वो तो मैं नहीं कह सकता हूँ किसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। लेकिन हाँ, हम्म। उन्होंने ज़िंदगी भर तैयारी किसकी करी है? लोग फ़ौज जाते क्यों हैं? एक फ़ौजी का सपना क्या होता है? फ़ौजी का सपना होता है कि कभी मेरे जब मैं फ़ौज में हूँ, तब कोई युद्ध हो। वी आर हू आर वी? वी आर पीपल हू डिफेंड इंडिया विद वायलेंस। ये शांति के कबूतर उड़ाने के लिए तो कोई भी फ़ौज में नहीं जाता। इंडियन आर्मी इज़ नॉट एन एनजीओ। इट्स इट इज़ द मोस्ट फियरसम फाइटिंग मशीन इन द वर्ल्ड। और ये बात हमें समझनी पड़ेगी। आपको एक बार आपसे मेरी मुराद यहाँ पे पॉलिटिकल लीडरशिप को ये बताना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। आपने बोला जाओ बालाकोट में जैश ए मोहम्मद वालों को उड़ा दो, उन्होंने बोला यस सर, डन। आपने बोला सर्जिकल स्ट्राइक करके कैंप उड़ा दो, डन। आप बोलिए, ये जैसे अलादीन के हाथ में जिन, ये वो था ना, उसमें से वो जिन निकलता था चिराग में से, और वो कहता था कि मुझे ये चाहिए, और कहता था इट इज लाइक दैट। आप बोलिए तो आपको क्या चाहिए, आपको आप बताइए, और आपको बताना पड़ेगा। अपने आप इंडियन आर्मी नहीं करेगी, आपको बताना पड़ेगा कि दिस इज व्हाट वी वांट। जी। और आपको उनको खुली छूट देनी पड़ेगी। फिर आप देखिए मजा है कश्मीर में। आप तो ये बात कह रहे हैं ना कि कश्मीर में खून खराबा है। आप इंडियन आर्मी को खुला हाथ दीजिए लाइन ऑफ कंट्रोल पार करने का और अपने हथियार यूज करने का। ठीक है, कश्मीर में मस्जिद के आगे से चप्पल चोरी हो जाए, मैं अपना नाम बदल दूंगा। जी, ये आपने बहुत ये क्या बात कर रहे हैं? जी, आपका आपकी तरफ से गौरव जी बड़ा स्टेटमेंट है। लेकिन कुछ छोटे छोटे सवाल हैं कि जो जी। फाइनेंशियल टास्क फोर्स पर अगर पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट किया जाए पहले की तरह, जैसे ग्रे लिस्ट में थी, तो क्या उससे कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। थोड़ा पड़ेगा फर्क, ज्यादा नहीं पड़ेगा। आपने कब से ईरान को आपने ब्लैकलिस्ट कर रखा है? 1979 से आपने नॉर्थ कोरिया को चाबी। देखिए, पाकिस्तान में एलीट है जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको दिव्या जी छोटा सा आंकड़ा देता हूं। पाकिस्तान में 22,000 ब्यूरोक्रेट्स हैव डुअल सिटीजनशिप्स। 22,000 ब्यूरोक्रेट हैं जिनकी डुअल सिटीजनशिप्स हैं दिव्या जी। यानी कि ये लोग हैं, ये यूके के भी सिटीजन हैं और पाकिस्तान के भी हैं, कनाडा के भी हैं, पाकिस्तान के भी हैं, यूएस के भी हैं, पाकिस्तान और अन्य देशों के। तो पाकिस्तान में दो किस्म के लोग हैं। जब कोई प्रॉब्लम होती है, जब कोई प्रॉब्लम होती है, ये लोग प्लेन उठा के भाग जाते हैं दुबई। ये लोग लंदन उठा के, इनके सब पैसे वैसे बाहर पड़े हुए हैं, तो ये अपनी पॉपुलेशन को छोड़ देते हैं वहां पे मरने के लिए। देखिए, इनको इनके ऊपर कोई रिपरकशन नहीं है, हमें इस तरीके से समझना पड़ेगा। इनके ऊपर कोई रिपरकशन नहीं है। ये लोग काम करते हैं, ये लोग भाग लेते हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि एफएटीएफ एक लेवल तक ठीक है। आप देखिए, व्हाट डू दे अंडरस्टैंड? पाकिस्तान अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज ऑफ वायलेंस, एंड नोबडी स्पीक्स द लैंग्वेज ऑफ वायलेंस बेटर देन द इंडियन आर्मी। जो भाषा है ना, जो पाकिस्तान को समझ में आती है, वो भाषा इंडियन आर्मी बहुत अच्छी तरीके से बोलती है। जनरल सैम मानेकशॉ और जनरल जगदीश सिंह अरोड़ा ने 1971 में जी। यही भाषा में बात करी थी, इनको बखूबी समझ में आ गई। आपको कुछ करना पड़ेगा, आपको होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच लानी पड़ेगी। आपको डिप्लोमेटिक चैनल सारे के सारे बंद करने पड़ेंगे, आपको इकोनॉमिक चैनल सारे बंद करने पड़ेंगे, पाकिस्तान को हर जगह ब्लॉक और बॉयकॉट करना पड़ेगा, आपको बलूचिस्तान वालों को सपोर्ट करना पड़ेगा, आपको उनके लिए एम्बेसीज खोलने पड़ेंगे इंडिया में, लंदन में, वॉशिंगटन में, दुनिया की मोस्ट ऑफ द कैपिटल्स में, जहां पे भी आपको परमिशन मिलती है आप उनको सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान के बीच में दरारें डालनी पड़ेंगी। और सबसे बड़ी बात, जब तक पाकिस्तानी पंजाबी फौज, मैं बलोचों की बात नहीं कर रहा, मैं पश्तूनों की बात नहीं कर रहा, सिंधियों महाजरों की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तानी पंजाबी फौज की बात कर रहा। ठीक है, दे आर द पीपल हु रन पाकिस्तान। जब तक उनकी डेड बॉडीज वापस गांव में नहीं जाएंगे दिव्या जी, यू कैन फॉरगेट अबाउट पीस। ये पीस विल कम आउट फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन ऑफ एन इंडियन आर्मी सोल्जर, तब जाके पीस होगा, वरना कोई पीस नहीं होने वाला है यहाँ पे। ये हम लोग एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं। जी, गौरव जी, इसी बात पर कि आने वाले समय में क्या लगता है आपको कि भारत को जो P5 कंट्रीज़ हैं, जो वेस्टर्न सपोर्ट है, वो लेने की ज़रूरत पड़ेगी? अमेरिका, यूके, रशिया? मैं आपको एक दिव्या जी बात कहना चाहता हूँ। जी। इशू क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हम लोग ना बड़ा वैलिडेशन ढूंढते हैं। ये इंडियंस की खास तौर से कमजोरी है।
यहाँ पे कोई भी बड़ा मीडिया हाउस कुछ बोले, यहाँ पे किसी को फर्क नहीं पड़ता। वॉशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल आ गया तो सबके पैल्पिटेशन बढ़ जाते हैं, हार्ट बीट इनकी 200 क्रॉस कर जाती है कि जैसे ट्रेडमिल पे आधे घंटे से भाग रहे होंगे। ठीक है, ये हमें पता नहीं क्यों हम इस क्लब के मेंबर बन जाएं, उस क्लब के, हम लोग इसी के पीछे भागते हैं। देखिए, आपको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। ठीक है, अमेरिका आपको कितनी भी दोस्ती की दुहाइयां दे, ठीक है, जब गलवान पे चाइनीज फौज आएगी वहां पे इंडियन आर्मी खड़ी रहेगी उसको काउंटर करने के लिए। ये आपकी सच्चाई है। आपके कोई दोस्त नहीं है, कोई आपके लिए जान नहीं देगा, और ना आप एक्सपेक्ट करिए कि कोई आपके लिए जान देगा या आपको सपोर्ट करेगा। अगर कोई सपोर्ट करता है, वेरी गुड, ठीक है, दैट्स अ बोनस। आपको खुद अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। आप अकेले हैं और दुनिया में हर एक देश अकेला है, एवरी कंट्री इज अलोन। आज यही बात जेलेंस्की रियलाइज कर रहा है, जिसको सब लोग मोटे मोटे चेक काट के दे रहे थे और हथियार दे रहे थे। आज जेलेंस्की अकेला पड़ गया, क्योंकि यही सच्चाई है। वो तो बेवकूफ था, सबकी बातों में आ गया और चने की झाड़ पे चढ़ गया कि मैं रूस से लड़ूंगा। आज रशिया भी अकेला है। रशिया क्यों कह रहा है कि हमें, पुतिन ही सेइंग दैट आई वांट टू टॉक टू जेलेंस्की फेस टू फेस। उसके परसों का कमेंट है, परसों शाम को उसने कमेंट दिया था कि मैं 1-to-1 मीटिंग चाहता हूं, बायलैटरल चाहता हूं। अभी तक तो मना कर रहा था, क्यों? ही आल्सो रियलाइजिंग दैट ही इज अलोन। हम लोग भी अकेले हैं। हमें कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि कल कुछ होगा तो कोई आके हमारे लिए खड़ा है। कोई किसी के लिए खड़ा नहीं रहता। ये आपका भारत है, ये मेरा भारत है। हमें खून बहाना है, चाहे अपना बहाएं चाहे दुश्मन का बहाएं। अपने देश की रक्षा हमें स्वयं करनी है। कोई हमारे पास नहीं आने वाला, कोई हमें बचाने नहीं आने वाला, और ना हमें चाहिए कोई हमें बचाए। हाँ ठीक है, हम डिप्लोमेटिक प्रेशर लगाएंगे पाकिस्तान के ऊपर, दैट इज ट्रू, वो हम करेंगे। हम इकोनॉमिक प्रेशर डालेंगे पाकिस्तान के ऊपर, पूरी दुनिया को अवेयर करेंगे कि पाकिस्तान ही कर रहा है। लेकिन, और डिप्लोमेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, लेकिन इन द एंड इट इज यू योरसेल्फ अलोन, देयर इज नोबडी विद यू। जी